ప్రెజెంట్ ఆదిల్ నివాసానికి చేరుకున్నాము. ఆదిల్ నివాసంలో వారి తండ్రి హైదర్ షా అలాగే వారి సోదరుడుతో ప్రజెంట్ మనం వారితో మాట్లాడి ఆదిల్ చనిపోయిన తర్వాత వారికి ఏ విధంగా ప్రభుత్వం నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది, ఏమైనా సహాయ సహకారాలు అందాయా లేదా అనే అంశాలపై వారితోనే మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. जी बोलिए, आपका बेटा बड़ा बेटा है आदिल, मरने के बाद वो गोली टूरिस्ट को बचाने की वजह से वो भी मर गया. वो कितना गोली वो उसके ऊपर चलाया था उग्रवादी ने? ये उसके ऊपर तो 4 गोली चली थी. आदिल के ऊपर 4 गोलियां लगी थी. 4 गोलियां उसके ऊपर लगी थी, एक गले में और 2 चेस्ट में और एक बाजू में. 4 गोलियां लगी थी. अच्छा, वो ऐसा हुआ बोल के आपको कौन बताया? आदिल ने मर गया आतंकवाद के उससे लड़के मर गया, टूरिस्ट को बचाने से वजह से वो मर गया बोले, कौन बताया ना आपको? कौन इन्फॉर्मेशन दिया? ये जब सुबह आदिल काम पे 8 बजे चला गया तो 2 बजे तक हमें कोई पता नहीं, हम इधर घर के काम में मसरूफ़ रह गए. और बस जब 2 बजे के बाद हमें पता चला कि वहाँ हालात बिगड़ गए और गोलियां चल गई, तो हम परेशानी में पड़ गए कि आदिल भी गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा. तो फिर जब 2 बजे के बाद हमने सुना कि वहाँ हालात ख़राब हैं, तो इसे परेशानी में हम 4:30 बजे तक आदिल को फ़ोन करते रहे, लेकिन वहाँ पे बैसरम में नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ पे फ़ोन स्विच ऑफ रहा, ये टावर नहीं आए. तो बाद में जब 4:30 भी बज गए तो फिर थोड़े टाइम के बाद फ़ोन ऑन हुआ, तो हमने फ़ोन करने की कोशिश करते रहे. और जब हमने फ़ोन किया, फ़ोन ऑन हुआ, लेकिन फ़ोन की कॉल उठाई नहीं किसी ने. तो हम ऐसे ही करते रहे. 6:30 भी बज गए, 7 भी बज गए और 7 बजे तक हमें कोई पता नहीं चला. तो फिर बाद में हम यहाँ से निकले, ऐशमकाम थाने पे पहुँचे और वहाँ रिपोर्ट लिखवाई और वहाँ से परमिशन लेने की कोशिश की कि हम खुद ढूंढने पहलगाम जाएंगे, लेकिन उन्होंने परमिशन ना दी. और फिर बाद में उन्होंने हमको वापस भेज दिया कि आपके नंबर यहाँ हैं, जब कोई पता चलेगा तो हम खुद आपको संदेशा भेजेंगे. तो हम फिर घर आ गए. फिर इसे परेशानी में इधर उधर फिरते फिर थोड़े देर के बाद उधर गांव में फ़ोन लगाया और उधर कॉल की इन्होंने, मेरे जो लड़के थे यहाँ, इन्होंने तो थोड़ा बहुत पता चला कि अस्पताल में वहाँ पे कुछ लाशें भी हैं और कुछ ज़ख्मी भी हैं. तो फिर थोड़े देर के बाद वहाँ खुल गया फिर, और हमारे 5-6 बंदे यहाँ से गए जिन्होंने वहाँ सुना कि हाँ आदिल की बॉडी यहाँ है. तो फिर बाद में थोड़ी देर के बाद वो बंदे भी और आदिल भी और 25 लाशें जो और थी वो भी, इन सब को श्रीनगर हॉस्पिटल में भेज दिया गया. तो फिर रात में उधर ही रहे और सुबह जब हुई तो सुबह के 11 बजे तक उधर ही रहा, क्यों वहाँ पे हमीद शाह भी था और भी थे जिन्होंने उनको सलामी दी और सलामी दे के फिर उसकी लाश को अपने घर में भेज दी. अमित शाह जी आपसे बात किया? आपसे मुलाकात नहीं, श्रीनगर में जब वो 25-26 आदिल लेके 26 लाशें थी, इनको सलामी दी वहाँ पे. ये लड़का उधर था उस वक्त. आप बात किया अमित शाह से? अमित शाह साहब बात किया आपसे, क्या बोला अमित शाह ने? सर मैंने उनको बोला कि मतलब ये जो 26 बॉडीज़ हैं उनमें एक जो है मतलब हमारे JNK का भी है, एक मुस्लिम भी है. तो उन्होंने दिलासा दिया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, कोई आप टेंशन नहीं ले लो, हम आपके साथ हैं. सबको बोला, सबको सलामी वगैरह अच्छे से दी, बहुत अच्छे से उन्होंने जो है वहाँ पे मतलब हमको बोला कोई बात नहीं है, ये जो भी हुआ है इंसानियत के ख़िलाफ़ हुआ है. सलामी दे के फिर हमें वहाँ से रुखसत किया गया.
तो कुछ बोला आपको, घर को मदद करूँगा ऐसा कुछ ऐसा कुछ? नहीं, वो टाइम पे तो ये मतलब उन्होंने ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि वहाँ पे जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो उन्होंने जो है मतलब हमारे साथ हमदर्दी वहाँ पे जताई, बोला हम आपके साथ हैं, आप कोई परेशानी मत ले लो। बट फिर अब वो सुबह 8 बजे घर से निकल गए बोल के आप बोल रहे आदिल, वहाँ सिचुएशन क्या हुआ बोल के कोई बताया आपको, कैसा उसको, क्यों वो आतंकवादी ने उसको मारा, एक कुछ उसके बारे में कुछ बोला? जी, उसके बारे में तो हमें कोई पता नहीं, हम घर में हैं तो, लेकिन जो आदिल के साथ थे वहाँ वहाँ बाहर के टूरिस्ट के लोग, वो अभी तो मीडिया पे दे रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, इसने अपनी जान कैसे गंवाई, वो तो मीडिया पे चल रहा है अभी। आप क्या बोलना लेकिन चाहते हैं? हमने सुनने में सुना कि ऐसा हुआ, तो हमने भी बोला कि ये सही है। फिर आप क्या बोलना चाहते हैं, एक टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ, खुद बीच में बचाने के लिए आपका बेटा गया, उसको जान उधर उधर आतंकवादी ने चार टूटा चलाया। जी, देखो, उसने ये तो बहुत अच्छा किया, अगर उसने अपनी जान ना दी होती तो क्या पता और कितनी जानें भी चली जाती, लेकिन उस पे मुझे यही फ़क्र है कि उसने अपनी जान को जान नहीं देखा, लेकिन लोगों की जान बचाई, और न जाने कितने लोग और भी इस हादसे के शिकार हो जाते अगर आदिल ने ये ना किया होता। तो आपका बेटा का वजह से बहुत लोग बच गए बोल के आप बोल रहे हैं। फिर वो आदिल ने मरने के बाद कोई आके कुछ भरोसा दिया, नेता लोग ने कुछ पार्टी का और क्या? जी, इस तहज़ीब में सब, चाहे हिंदुस्तान का नेता हो या कोई लोकल हो, सबों ने हमारे साथ इसमें शिरकत की और हमें भरोसा दिया, जिससे हम इस वक्त भी खड़ा है इस भरोसे पे। अच्छा, ये सीएम आए क्या, जम्मू कश्मीर का सीएम आया, कुछ भरोसा किया? डॉक्टर फारूक न उमर अब्दुल्ला से जी, हाँ, सबसे पहले तो उमर अब्दुल्ला जी पहुँचे, जिन्होंने जनाजे की शिरकत भी की और बहुत दिलासा भी दिया, और कहा कि मैं इस ख़ानदान के इसके साथ हूँ, मैं इस पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, इसका पूरा भरोसा मैं रखूँगा। आप क्या पूछना चाहता है, आप तो आपको कितना बेटा है कितना बेटी है, आदिल कौन से नंबर है? आदिल तो सबसे बड़ा बेटा था, तो इससे छोटे 2 बेटे हैं और 3 बहनें भी हैं आदिल की। फिर आदिल ने बड़ा है, आप भी पहले ये घोड़े का काम करता था? जी, पहले तो मैं भी घोड़े का काम करता था, हम अमरनाथ यात्रा में जाते थे, और बाद में जब ये टूरिस्ट लग गया तो फिर मैंने ये काम छोड़ दिया जाना, क्योंकि मेरी एज भी हो गई थी, लेकिन अब यही आदल उधर घोड़े भी चलाता था और उधर अमरनाथ में भी जाता था, टूरिस्ट के साथ भी घोड़ों का काम करता था, लेकिन अपना घोड़ा नहीं होता था, घोड़े के मालिक पहलगामी के होते थे, लेकिन ये मजदूरी करता था वहाँ। फिर आप क्या पूछना चाहता है गवर्नमेंट से, आदिल को सहायता के लिए, उसको शादी हो गई, उसको बीबी भी है अभी, हाँ, उनको क्या बोलना चाहते हैं, गवर्नमेंट से क्या पूछते सहायता आपने? जी, मैं क्या पूछूं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के सामने तो सब कुछ जो हमारा है वो सब कुछ सामने उसके है, लेकिन हम एक चीज़ चाहते हैं कि इंसाफ मिले हमें, बस इंसाफ चाहिए। రైట్ ఇక ఆదిల్ సోదరుడు కూడా ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడడం, వీరేం పని చేస్తారని వారు మాట్లాడి తెలుసుకుందాం। जी बोले, आपका भाई ने घोड़ा चलाता है, आप क्या करता है? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ मैं। फिर आप क्या पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से? फिर अभी आदिल ने, उसका बीबी भी है, उसको देखभाल सब कुछ करना पड़ता है, फिर उसको देखने का, फिर आप घर पे तो रख सकते हैं, फिर डेली उसका मेंटेनेंस का सब कुछ होना पड़ता है, उसको गवर्नमेंट से कुछ पूछना चाहते हैं आप? गवर्नमेंट से हमारी यही दरख्वास्त है कि मतलब ये जो 26 या 27 जो है मतलब घर हैं,
ये मतलब कोई यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। वो जिनने भी ये मतलब ये सब जैसे भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, तो हमें बस इंसाफ चाहिए बस। ये आतंकवादियों ने अटैक किया था, टेररिस्ट ने, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी ये बसरान वैली में पहली बार ऐसा हुआ क्या? जी, ये एरिया है ये पूरा सेफ़ एरिया था। यहाँ पे आज से मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है। और जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि हमारे मेहमानों के साथ हुआ है। जो मतलब टूरिस्ट लोग बाहर से आते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं, हम तहे दिल से उनका जो है स्वागत करते हैं। तो ये जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ, और जिन लोगों ने भी किया ये बहुत गलत किया। अब सब लोग अब टूरिस्ट नहीं आ रहे, उसकी वजह से पूरा सबको थोड़ा तकलीफ हो रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं अभी? देखिए सर, बहुत मतलब बुरा लग रहा है, क्योंकि कश्मीर जो है एक खिली खिली सी दिखती थी। टूरिस्ट जब यहाँ पे होते थे मतलब एक वो जैसे फूल खिलता है वैसे कश्मीर मतलब खिल रही थी। तो आज मतलब यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है, या हमारे मेहमान यहाँ पे, मैं यही कहूँगा हमारे मेहमान यहाँ पे नहीं है, तो बहुत सूना सूना लग रहा है। मैं उनको फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप बेफ़िक्र हो के कश्मीर आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, आप कश्मीर आओ, बार बार कश्मीर आओ, हम आपका तहे दिल से जो है स्वागत करते हैं। और अगर कोई भी मसला होता है, जैसे मेरे भाई ने मतलब आगे अपनी जान दी और आपको बचाया, वैसे हम भी आगे आगे रहेंगे, आपकी जान बचाएंगे। మొత్తంగా చూసుకుంటే ఏదైతే తన సోదరుడు చనిపోయినందుకు చాలా బాధగా ఉంది. దానితో పాటు ఎవరైతే టూరిస్టులు చనిపోయారో వారికి కూడా గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉండాలి అనేది కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే మనం ఒక పక్కన వారి తండ్రి ఉన్నారు, మరో పక్కన వారి సోదరుడు, ఇద్దరు కూడా ఏదైతే తన సోదరుడు తన కుమారుడు చనిపోకపోతే అడ్డుకోకపోతే ఇంకో ఎంతోమంది టూరిస్టులు చనిపోయేవారు. అతను అడ్డుకోవడం వల్ల అతను వారిని ఎదిరించడం ద్వారా వారు భయపడి టైం కూడా వేస్ట్ చేయడం ద్వారా వారు అక్కడి నుంచి తన కుమారుని చంపడంతో ఆపి పారిపోయారు. లేదంటే ఇంకెంతోమంది చనిపోయి ఉండేవారంటూ కూడా వారి తండ్రి ఎంతో బాధతో చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఎంతోమందిని కాపాడాడు నా కుమారుడు అంటే గర్వంగా చెప్తూనే మరోవైపు బాధ, కుమారుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అంటే పెద్ద కుమారుడు, మొత్తం 6 వీరికి సంతానం. దానిలో పెద్ద కుమారుడు ఆదిల్ గుర్రం సంబంధించి ఇతను గుర్రం పనిచేస్తూ ఉంటాడు, టూరిస్టులకు తిప్పుతూ ఉంటాడు గుర్రాల మీద. రెండవ కుమారుడు ట్యాక్సీ నడుపుతూ ఉంటారు. ఇద్దరు కుమార్తెలకు పెళ్ళైంది, ఇంకిద్దరు కూతురు కుమారుడు ఇంకా ఉన్నారు. అయితే గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు సహాయం చేస్తామని వారు చెప్పారు. వారు ఏ సహాయం చేసినా మేము స్వీకరిస్తాము, మాకు సహాయం చేయాలనేది కూడా వారందరూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇప్పుడు టూరిస్టులు ఎవరైతే భయపడి వెనకడుగు వేస్తున్నారో, నా సోదరుడు ఏ విధంగా అయితే ప్రాణాలు అడ్డుపెట్టి వారిని కాపాడారో నేను కూడా అలాగే కాపాడుతానంటూ కూడా వారి సోదరుడు ఆదిల్ సోదరుడు చెప్తూ ఉన్నారు. మొత్తం చూసిన టూరిస్టులు ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడికి రావచ్చు అంటూ కూడా అందరికీ సాదర ఆహ్వానం పలుకుతున్నారు ఆదిల్ కుటుంబ సభ్యులు. కెమెరామెన్ కన్నయ్య కుమార్తో శివ, బిగ్ టీవీ, ఆదిల్ నివాసం నుంచి. For more videos like this, subscribe Big TV channel.